फखर ज़मान एक अकेले प्लेयर नहीं है जिन्होंने ये कंप्लेन की हो। वक्तन फवक्तन बहुत सारे खिलाड़ियों ने कंप्लेन की है कि उनको कॉल करते रहे, उनको ईमेल्स करते रहे, वो रिप्लाई नहीं करते, वो फोन नहीं उठाते, वो कॉल बैक नहीं करते। हमारा वो टाइम फ्रेम निकल जाता है जहाँ पे हमें एनओसी रिक्वायर्ड होती है। और वो सवेरा आप मुझे बताएं जी, जब बाबर को कप्तानी से हटाने की बातें हो रही थी, अभी की नहीं, पहले वर्ल्ड कप के बाद की बात, सेठी साहब थे। अच्छा, सेठी साहब जब शान बने वाइस कैप्टन, शान सेठी साहब जब थे, जब शान जब थे, बातें हो रही थी ना हटाने की, तब्दीलियां हुई हैं कि आप वी हैव लॉस्ट ट्रैक। तो वहाँ पे लड़कों ने क्या ट्वीट नहीं करा था जी, बाबर सोचना भी मना, सोचना भी मना है। बाबर हमारी रेड लाइन है। जब क्या पीसीबी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था? बिल्कुल था। अब आप बोले ना फकर ने क्रॉस करा है, तो उस टाइम पे क्या लड़कों ने क्रॉस नहीं करा था कि बाबर हमारी रेड लाइन है? तो बाबर को रेड लाइन बनाया किसने? किसने बनाया? किसने बनाया? एक्स चेयरमैन पीसीबी। कौन? जो उस टाइम पे थे। कौन? अपना सेठी साहब से पहले। ज़का अशरफ साहब सेठी साहब से पहले थे। रमीज राजा। आप पानी को क्या मम बोलते हैं? हाफिज साहब, रमीज राजा, बिल्कुल रमीज राजा साहब के टाइम पे बिल्कुल ये सब कुछ हुआ। मगर अभी तो बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने तो अंडर द बस डाल दिया बाबर आजम को कि मैंने थोड़ी ये पिचेस बनाई थी, ये तो मुझसे कप्तान ने कहा तो मैंने बना दी थी वो हाईवे पिचेस। ओह, तो जो कप्तान से इंटरव्यू लिया जी 6 टेस्ट मैच हारने के बाद वाला जी, तो वो कप्तान सिर्फ ये बोल देता कि रमीज भाई जब आप चेयरमैन थे, हम 3-0 से हारे थे, जब आपकी फीलिंग क्या थी? ये सवाल काउंटर अटैक में कर लेता, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। नहीं, वो बड़ा एजुकेटेड सा और एक बड़ा हम्बल सा इंसान है। नहीं तो वो भी एजुकेटेड है, भूल गए शायद, पुरानी हो गई। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि जैसे आपने रमीज साहब का जिक्र किया है, एक वो जैसे आपने कहा कि उनके दौर में हुआ, ये दो चीज़ें हैं। जैसे अभी आपने उनके शान के साथ गुफ्तगू का हवाला दिया, सवेरा ने जैसे कहा कि उनके दौर में ये हुआ, तो आपको लगता है कि रमीज साहब ने कुछ हुदूद से तजावुज़ किया इस मामले में शान के साथ बात करते हुए और अपने दौर में गलत हिकमत अमली इख्तियार की, जिसकी वजह से मुल्की क्रिकेट को नुकसान हुआ? रमीज भाई ने जब पिचेस बनवाई, ठीक, वो गलत पिचेस बनवाई। क्या वो 80s या 90s में खेले नहीं कि जब वेस्ट इंडीज आती थी तो स्पिन विकेट बनती थी? आप तो चेयरमैन थे ना, आपने तो ये भी बोला था हम ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी मंगवाएंगे। हाँ बिल्कुल। अगर वहाँ पे रमीज भाई बोलते ना तो स्पिन ट्रैक बनते। उन्होंने क्या बोला कि बाबर ने बोला, तो क्या बाबर इतना पावरफुल है कि वो चेयरमैन को बोला ऐसी पिचेस नहीं चाहिए मुझे? नहीं, तो उनके टेन्योर में तो इतना ही पावरफुल था बाबर। बाबर तो डायरेक्ट टीम जाके चेयरमैन से साइन करा देता था, कोच को भी नहीं पता होता था। मैं उस टाइम पे पार्ट था पीसीबी का। हाँ, मैं उस टाइम पे पार्ट था। नहीं, रमीज राजा साहब के दौर की बात कर रही हूं मैं पार्ट था रमीज भाई के दौर का, सेलेक्टर्स में। जब मुझे तो पावर नहीं थी बाबर के पास? नहीं, पहले शुरू में नहीं थी। अच्छा, जब जैसे ही रमीज भाई आए, रमीज भाई ने साइड लाइन करा वसीम खान को जी, और बहुत सौ को शटअप कॉल दिए थे। उसमें उन्होंने कोचेस को भी दिया था जी, जो लोकल कोचेस थे ना, शटअप कॉल दी थी उन्होंने। लेकिन उस टाइम पे वो स्ट्रांग थे, जब बाबर इतना स्ट्रांग नहीं था। बाबर अपने भाई को प्रैक्टिस तो करा नहीं सकता था एनसीए में, किस बात का स्ट्रांग कप्तान था? लेकिन की बात उसने, उनकी तो वीडियो एक ही दिन करी थी। हाँ, उसके बाद वो एक ही दिन बाद जब इतनी आउटसाइड नॉइज क्रिएट हो गई थी, कप्तान होता तो बाद में क्या उसका भाई? अच्छा, आपने कहा वो मैं उस हिस्सा था क्रिकेट बोर्ड का, आप दोबारा भी हिस्सा बन रहे हैं क्रिकेट बोर्ड का? जी नहीं, ज़रूरत है पाकिस्तान। आकिब साहब आए हैं और आपका भी लोग नाम लेते हैं कि आपकी भी ज़रूरत है। आपने बड़ा अच्छा काम किया जूनियर सिलेक्शन कमेटी किया था, तो अब नहीं कर सकते? अब नहीं कर सकता। क्यों? अगर ये लोग मौजूद होंगे। कौन? हाँ, अब देखो, एंकर मत बनो। आप जहाँ सवाल शुरू करते हो मैं पहुँच जाता हूँ। सही है। मैंने अपने YouTube पे एक बात बोली है, बरमला आज भी बोलता हूँ, इस मुल्क के लिए काम करूँगा फ्री में, अपनी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। फैमिली कौन? मेरी यूट्यूबर्स और मेरे टीवी, इन्हें नहीं छोड़ूंगा। मगर फिर तो आपको सच तो नहीं बोलने दिया जाएगा? क्यों नहीं बोलने दिया? तो मैं हट जाऊंगा। मैं पहले भी तो हटा ही हूँ ना। मैंने अपोज करा था ये 6 टीमें गलत हैं जी, इसलिए साइड लाइन कर दिया मुझे, तो मैं तो खुश हूँ। लेकिन आपका वॉइस नोट था 30 से ज़्यादा वाला नहीं खिलाना, 3-3 सेंचुरियां भी कर लें तो नहीं खिलाना, वो भी तो था ना। ये पुराने सवाल तो गए ऑफिस नहीं तो है, आपने कहा मैंने अपोज किया। सवाल करो। नहीं, आपने कहा मैंने अपोज किया था, मैंने मुखालफत की थी। कोई नए सवाल करो, ये पुरानी बातें हो गई। अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अनाउंस हुआ है ना? जाती हुई है। किसके साथ? शाहिन शाह अफरीदी के साथ। वो कैसे? वो कैसे? हाँ,
पेन पेपर है, लिख लें। मैं इधर निकाल लेता हूँ नोटपैड, आप बताएं। सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस 4 बंदों में शहनशाह अफरीदी की है। हारिस रऊफ, नसीम शाह, बाबर आजम और शहनशाह अफरीदी। निकाल लें, निकालें विकेटों के एतबार से जी, परफॉर्मेंस के लिहाज से। हाँ। तो वो क्यों बी में चला गया? क्योंकि जो बाबर हैं वो पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, रिजवान 2 फॉर्मेट के कप्तान हैं, तो उनको इसलिए। आप पहले एक से शुरू करें, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बाबर पाकिस्तान के नंबर 1 बैटर है। क्या परफॉर्मेंस है 2 साल में, बताएं प्लीज। 18 नाम के अच्छे प्लेयर हैं। जब वो 100 करेगा तो सेलेबल प्रोडक्ट कहा गया उनको बी पे। भाई सब बोलते हैं, मैं क्या, पूरा इंडिया, पूरा इंग्लैंड, पूरा साउथ अफ्रीका सब बोलते हैं। ठीक है, हमारे एक्स क्रिकेटर बोलते हैं। परफॉर्मेंस तो बताओ यार, सामने तो परफॉर्मेंस आती है ना। ठीक है, मैं उन बुजुर्गों में रहता हूँ सवेरा, जो सुबह मुझे फजर के बाद पूछते हैं बाबर दोबारा आउट हो गया। क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस पे बनेगा या नामों पे बनेगा? नामों पे बना दिए ना। तो क्या सऊद शकील, अपना शान मसूद, अपना सऊद शकील, आगा सलमान और कामरान गुलाम क्या D या C में आते? टेस्ट मैच किसने जितवाया आपको? आप बोलेंगे जी साजिद और नुमान ने। सऊद और सलमान अली आगा। बिल्कुल, इशू तो बैटिंग में आया था, बैटिंग वाज चैलेंज। अगर बॉलिंग फ्रेंडली पिच है, उस पर कोई बैटिंग अच्छी कर रहा है तो बैटिंग को क्रेडिट जाता है ना। वरना प्लेयर ऑफ द मैच आखिरी टेस्ट मैच में कौन हुआ? सऊद। तो उसको नहीं देना चाहिए था ना। 9-9, 10-10 तो अपना साजिद ने और नुमान ने आउट करे थे। उन्हें क्यों नहीं दिया? बॉलिंग फ्रेंडली पिच थी, उसने मुश्किल टाइम में रन्स किए जी, तो उसने उठाया टीम को। आप मुझे बताएं ना, आकिब से मैं बहुत क्लोज था, अभी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो अब अपनी जॉब पे आ गया। अच्छा, जो भी सीट पे आता मैं दूर हट जाता हूँ। उसको चाहिए था साउथ को डाले ऑस्ट्रेलिया वाले टूर पे, शान को डाले। ये मिस्टेक करी है उसने। शान को वनडे टीम में जी, उसको तो वो टेस्ट में लिख दिया उन्होंने कि आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू कैप्टन से। जीतने के बाद इतने। ये क्या आकिब ने लिखा है? किसने लिखा है? बादशाह सलामत जिंदाबाद। यार सब कुछ वो ही कर रहे हैं जी, पावरफुल बंदा है। ऐसे कैसे, इतनी पावर कैसे, और इतनी गैर जरूरी पावर कैसे किसी के पास आ सकती है जब वो चेयरमैन की कुर्सी पे भी नहीं है? सवेरा मैं इस तरह आपको एक्सप्लेन करता हूँ जी। अभी आप एंकर है ना, आप समर टीवी पे, ठीक है, आपकी दूसरे चैनल पे भी बहुत पावर है, बड़ी बात सुनी जाती है। तो ये दूसरे जो चैनल हैं, दूसरी हुकूमत है। अच्छा, कि जो भी आ जाए, आना तो हुकूमत का ही बंदा लाता है ना, आता है चेयरमैन। हाँ। हुकूमत चली जाती है तो हुकूमत वाला अपना बंदा लाता है ना। ये तो हमारे मुल्क में कानून है ना, एक लॉ है, मतलब बना हुआ है। ठीक, कि एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, वो अपना बंदा लाए, दूसरे प्राइम मिनिस्टर है, वो अपना बंदा। पैट्रन इन चीफ है तो रिवायत है ना। वो बंदों से जब जान पहचान होगी तो कौन आपको हटाएगा? कोई भी नहीं हटा। नहीं तो वो क्यों, क्या मोहसिन नकवी साहब को मैसेज दे रहा हूँ, रिकॉर्ड निकाल लें कि कौन कौन बनी गाला जाके लगा। वो आज तक पीसीबी में मौजूद है, अभी तक जो उनके दाएं बाएं ना, सब ये सब बनी गाला के लोग हैं। मतलब जिसको हम पीसीबी ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। जी, सिंपल। तो आपके कहने का मतलब वो एक से ज्यादा लोग हैं। और क्या, हटने नहीं देते ना एक दूसरे को। यही तो क्लास है, यही क्लास है। उनके अंदर जो डिपार्टमेंट है वो अपने बंदों को वहां से नहीं हटने देते। नहीं तो बासित साहब, मुझे फिर एक बात नहीं समझ आती ना। देखें, अगर वो पीसीबी में है तो वो पीसीबी से ही है, यानी वो पाकिस्तान क्रिकेट से हैं। वो क्या बेहतरी नहीं चाहते पाकिस्तान क्रिकेट की? ये बेहतरी चाहते हैं कि उस आदमी को, उस बच्चे के साथ ज्यादती करी जो अपने मुल्क के लिए अपना नंबर छोड़ रहा है। आपसे मैं पूछता हूँ, बेस्ट ओपनर कौन है T20 का? ईमानदारी से बताइएगा। फखर जमान। आप बताएं। फखर कौन से नंबर पे आता है? नंबर 4, 5, जिस पे अपनी मर्जी से आता है? नहीं। किसके लिए आता है? टीम के लिए, मुल्क के लिए। मुल्क की टीम के लिए। वो एक मत उन्होंने कहा था कि बोला भी है कि मैं अपने मुल्क के खातिर में। उसने कहा कि मैं इसके लिए खेलता हूँ, जो मेरी शर्ट के पीछे लिखा हुआ उसके लिए नहीं खेलता। बस। तो उसके बाद आप उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इस वजह से ज्यादती करें, उसने मुंह पे बोल दिया। अगर आप मुझे बोलें कि बासी साहब आप काले हैं, तो मुझे बुरा तो नहीं मानना चाहिए, मैं हूं काला। इसमें बुराई क्या है कि आप सच बोल रहे हैं और मैं बुरा मान जाऊं? उसने मेरे ख्याल से चोरी बता दी, बाहर सबके सामने खुल के बता दिया। शायद चेयरमैन साहब को वो बात नहीं पता थी जो उसने बता दी। शायद सवेरा पूछा किसने था? कि चेयरमैन साहब ने पूछा था ना। बिल्कुल कि आप सारी बात, हमें मीटिंग में बुलाया था। हमसे पूछा, हमने सारी बात सामने करी। बिल्कुल। वहां पे नदीम खान बैठे हुए थे,
तो मैं अल्लाह जी जो कोचेस का अभी बोल रहे हैं लेवल 3, पहले तो लेवल 2 होते थे, क्योंकि इनके दोस्तों ने लेवल 3 कर लिया। तो अब लेवल 3 की वो लगा दी। हमने सामने बोला, अगर वो बुरा माने तो माने। कोई बोले ना बोले, बासित अली तो बोलेगा सवेदा, सीधी सी बात है, इसीलिए बोलते हैं हम बुरे हैं। बट क्या हुआ उस कनेक्शन कैंप का? वो कनेक्शन कैंप खत्म होता है, कनेक्शन कैंप के 2 दिन बाद ही हमारी चैनल पे इंटरव्यू होता है, हाफिज इंटरव्यू करते हैं शाहीन शाह अफरीदी का। वो कहते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट कुछ नहीं होती। उधर शान मसूद कहते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। फिर उधर गैरी कर्स्टन और गिलिस्पी भी कहते हैं कि वर्कलोड मैनेज किया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अभी जो आखिर तक आया कि गैरी, ये मतलब उस कनेक्शन कैंप के बाद से हमें फ़खर बाहर इधर उधर होते हुए दिख रहे हैं, गैरी बाहर हो गए हैं। वो कनेक्शन कैंप से ज़्यादा तो डिस्कनेक्शन कैंप था। शाहीन शाह अफरीदी को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। अच्छा। अंडर 16 में अल्लाह ताला के बाद सिलेक्ट करने वाला बासित अली था, फिर अंडर 19 में खिला दिया और उसको अंडर 16 नहीं खेलने दी कि आप अंडर 19 के वर्ल्ड कप में जाओगे। बिल्कुल सही है। वो बच्चा जितनी ज्यादा बॉलिंग करेगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। इन लोगों को पता नहीं है ये वर्कलोड जो बोल रहे हैं ना, जिनके दौर में सबसे ज्यादा लड़के अनफिट हुए हैं। हाँ। कौन है वो अपना साउथ अफ्रीकन फिजियो क्लिफ डीकन। क्लिफ कितने ज्यादा अनफिट हुए हैं? हाँ, हाँ। कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, मगर कोई पूछे तो क्लिफ डीकन, वाकई ये एक पहेली है जो क्लिफ डीकन सॉल्व करनी है, क्योंकि चेयरमैन आए, चेयरमैन गए, कैप्टन्स आए, कैप्टन्स गए, कोई हटा ना हटा तो क्लिफ डीकन नहीं हटा, इतनी इंजरीज के बावजूद।